Hello learners, in the series of previous year questions paper that we are discussing trigonometry session, जो हम trigonometry session discuss कर रहे हैं उसकी series में next video is here. In this class we discuss 2023 previous year questions paper apart from trigonometry. तो देखिए trigonometry में क्या क्या questions आए थे जो कि हम discuss कर लेते हैं. पहला question है sec square theta minus 1 cosec square theta minus 1 is equal to ये सीबीएसई बोर्ड का आपका जो 23 का क्लास का है एग्जाम्स का पेपर में है एमसीक्यू में. तो इसमें पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको क्या इसका क्या वैल्यू होगा. देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस, देखिए ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारे पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे. तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा. देखिएगा क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, ये यहां से ये हो गया. देखिएगा जब मैं इसको ले जाऊंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहां से ये रख लिया. दूसरा कंडीशन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो आप 1 को इधर ले लीजिए, कॉट को उधर ले लीजिएगा. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. तो यहां से मैंने क्या किया, इसको कॉट रख दिया, इसको कॉस 10 रख दिया. तो ये क्या होता है देखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा. इसका मतलब ये क्या होता है, एक यहाँ पे थर्ड और है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा. ये अपोजिट होता है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आपने क्या हुआ, 10 से 10 कट हो गया, इसका मतलब 1. इसका आंसर आ गया 1, क्योंकि आप देख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हियर. देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जो कि 2 नंबर में आया हुआ था 2023 में. इवेल्युएट 2 sec square थीटा प्लस 3 cosec square थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, अब इसमें दे रखा है इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि जो जहां जहां थीटा है आप वहां पे 45 डिग्री एंगल रखेंगे. देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको इवेल्युएट कर लेंगे आप. तो यहाँ पे देखिएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ. आप स्टेप ये फॉलो करेंगे. 2 यानी सोल्यूशन ये है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. जहां जहां थीटा है वहां आप 45 रखिएगा. 2 sec स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस 3
कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे आप, सेक की वैल्यू निकालिएगा। तो ये क्या होता है, सेक 45 कितना होता है, 2 इंटू √2। 45 की वैल्यू √2 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रख दीजिएगा, एंड प्लस ये 3। देखिएगा, कोसेक 45 क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ये, तो क्या आएगा, इसका भी √2 स्क्वायर रख देंगे आप, और ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन 45 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, 1/√2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 √2 का स्क्वायर करेंगे दैट बिकम्स 2, प्लस 3 √2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 2। अब यहाँ पे क्या होगा, -2 इंटू, अब 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का √2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो मेरे पास ये क्रॉस हो रहा है, दैट इज 4 प्लस 6 माइनस 1, ये 1 बचा, यानी कि ये आंसर हो गया 10 माइनस 1 इट मीन्स 9। तो ये आंसर आ गया है। आप देखिएगा, जब थीटा इक्वल टू 45 है तो दिस इक्वेशन इज दिस इज। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, कम टू द क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि आपका 2023 में ही आया हुआ है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है, अगर 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the ये द लिखे या ना लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखिएगा, तो हम सबसे पहले तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखिए क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या कर सकता हूं मैं, देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको नीचे ले लेंगे दैट बिकम्स 1। ये अपोजिट करना चाहेंगे आप उल्टा तो कॉस का मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा और वापस वहां भी पहुंच जाएंगे। तो ये क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू, ये 1 वैल्यू कहां पे आती है, 1045 की वैल्यू होती है, यानी टेकिंग 10 इनवर्स, टेकिंग 10 इनवर्स। अब 10 इनवर्स लेंगे दैट थीटा इक्वल टू 45। अब ये 45 वैल्यू को आप उसमें रख लीजिएगा, देखिएगा इसमें रख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब इसको जरा वैल्यू रखा तो क्या हो जाएगा, साइन 4 45 प्लस कॉस 4 45 डिग्री। देखिएगा, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 पावर 4, और ये प्लस कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2
इसका भी पावर 4। जब इवन पावर होता है तो क्या हो जाता है देखिएगा, इसका आप कॉमनली समझ लीजिएगा, 1/√2 का 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो ये समझ लीजिएगा फोर्थ एग्जाम्पल फॉर दैट। देखिएगा तो ये क्या आप करेंगे 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। इसका मतलब वैल्यू क्या होगा 1/4। तो इसको आप रख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4। ये है, यहां से समझने के लिए है ये, ठीक है। 1/√2 का वैल्यू जो है 1/√2 का होल पावर 4, इट मीन 1/4। यहाँ से आप देख लीजिएगा ये 1/√2 इक्वल टू है ये। तो इसको आप करेंगे 1/4, इट मीन्स एलसीएम सेम है तो 1 + 1 2/4, इट बिकम्स 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ, ये देखिएगा जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो ये साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आया है, that we are here to discuss. The question is अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए। जब ये कंडीशन दे रखी है तो आपको क्या करना होगा देखिए, आई विल टेक LHS दिस साइड, LHS लूंगा मैं। देखिएगा LHS क्यों नहीं, वही आपको सिंपल सा रखना है क्योंकि ये जो है पार्ट बड़ा है तो इस बड़े पार्ट से छोटे पे जाना, दैट इज इजी टास्क फॉर अस। सो इक्वल टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे क्या करूंगा मैं साइन ए कॉमन ले लूंगा, ऊपर साइन ए कॉमन है तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। यही होगा कि नहीं होगा, जब साइन ए कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पावर 3 की जगह 2 रह जाएगा। अब क्या करना होगा देखिए, नीचे कॉस कॉमन ले लिया मैंने, कॉस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अब ये 1 देखिएगा, 1 के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिएगा अब क्या हो जाएगा कॉस ए यानी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो ये जो साइन है ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, रख लेते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। जहाँ 1 है उसके प्लेस पे मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको इजीली कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ और यहाँ पे साइन क्या कर सकता हूँ माइनस। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखो
ये बाकी पार्ट तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। साइन ए, अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, ये कॉस, ये साइन स्क्वायर ए है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 1 घट जाए तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर वाला कंडीशन ये रह गया, ऊपर वाला। अब नीचे है कॉस ए, यहाँ रख लीजिएगा कॉस ए, यहाँ क्या रह जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे ओनली कॉस ए है, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 कॉस ए घटेगा तो 1 कॉस ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचा माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिएगा ये साइन स्क्वायर ए आ गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास बचा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan A। दिस इज RHS। अब इसका मतलब आप कह देंगे प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये एक तरीका है जो कि सिंपल है और यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर योर सोल्यूशन। देखिएगा अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि 2023 में आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है और प्रूफ करना है आपको sec a प्लस tan a इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो इसमें वही सिंपल सा पार्ट है जो कि मैं करूंगा यहाँ पे, क्या आई विल टेक LHS पार्ट, क्योंकि LHS पार्ट बड़ा है और 1 प्रूफ करना आसान है, आप 1 से इधर जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। नाउ टेकिंग LHS साइड हियर, क्या हो जाएगा, sec a 1 माइनस साइन a, इजी टास्क टू डू, sec a प्लस tan a, इतना कर सकते हैं। अब इसमें क्या करूंगा मैं, देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, यानी 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखिएगा इतना कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए, एक ब्रैकेट, और यहाँ देखिएगा एलसीएम लीजिएगा, कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बेसिक टू अस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। ये कहाँ से आया, देखिएगा ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर से मैंने कॉस स्क्वायर रखा और ये कॉस से कॉस फिनिश इट इक्वल टू 1, इट मीन दिस इज RHS, यहाँ लिख दीजिएगा आप प्रूव। I hope you understood how to solve the question. This is very easy task. Thanks for watching. We continue for the next class. Okay.